समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगिनः स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगिनः स्वयमेव तत्त्वम्। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन, तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारिन। रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाया। मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि, उनको मेरा प्रणाम। प्रणाम करूं पर्वत परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भर दी थी। वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय पूज्य अम्मा जी महाराज, जिन्होंने करुणा भरे हृदय से मेरी उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें जो पेश किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी। धर्म कर्म की कथा सुनने के लिए आइए कवि देवान प्रियो। आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। आनंद रूपम परमात्मा तत्वम, तत्व यानी हमारे परिणाम आनंद रूप है। मैं मेरी चेतना की तरफ देखूं या जड़ से देखूं तो मैं आनंद स्वरूप चेतना हूं। आनंद मेरा स्वभाव है और कुछ क्षण का स्वभाव नहीं, वो अनादि अनंत वाला मेरा स्वभाव है। और वो स्वभाव तब प्राप्त होता है जब समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, संपूर्ण संकल्प यानी मैं और विकल्प यानी मेरा, मैं और मेरेपन के भाव से जब मैं मुक्त होता हूं तो वो आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट होता है। जिन जिन जीवों ने ये प्राप्त किया है आनंद रूप को, आनंद स्वरूप को, परमानंद को, अखंडित आनंद को जिन्होंने पाया है, वे जीव सतत अपने स्वभाव में रमण करते हैं, आनंद में रमण करते हैं। मेरा स्वभाव आनंद स्वरूप है। और वे योगी लोग, वे जानते हैं, जो योगी है, योगी यानी जिन्होंने मन वचन काया पर कंट्रोल कर लिया है, जिन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों पर कंट्रोल कर लिया, वे योगी लोग
स्वयं उन आनंद स्वरूप चेतना में रमण करते हैं। अनंत आनंद का खजाना, अनंत शक्तिमान मेरी चेतना। परंतु आज वो शक्ति प्रकट नहीं है और न वो शक्ति प्रकट करने का हमने पुरुषार्थ किया है। अनंत शक्ति का स्वामी, अनंत शक्ति का स्वामी जो मेरी आत्मा है, आज भी संसार में लाचारी से घूम रखी है, परवशता से घूम रखी है, रात दिन दुखों के झूले में झूल रखी है। और जो कुछ संसार का खेल चल रहा है वो सारा कर्म के अधीन चल रहा है। चारी गति के जीव कर्मों के अधीन है अभी, अरखंत छोड़कर सब कर्माधीन है। और उसी में आज तुलसीदास जी ने भी कहा था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। ये सारा संसार कर्म प्रधान है। गीता में भी 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, एक सत्कर्म, एक अकाम कर्म और एक है, ऐसे 3 कर्म उन्होंने बताए। 9 कर्म, कर्म यानी क्रिया में बार बार के जो प्रारंभ जहां से किया वहां आई हो पर एंड पर जाऊंगी आज। अशुभ कर्म, शुभ कर्म और शुद्ध कर्म, ये हमारे आगमों में इसका वर्णन चलता है। सारा संसार आज कर्म में घिरा हुआ है। आज कर्म शक्ति ज्यादा चल रही। ज्ञानी कहते तेरा कर्म वर्तमान का जो है वो किस टाइप का है। तुम्हारी क्रियाएं जो मन से की जाती है, वाणी से की जाती है, काया से की जाती है, वो कर्म जैसा है, वो ही आगे बड़ा फल देके जाता है। जो हम विचार करते हैं, अच्छे बुरे खोटे खरे शुभ अशुभ, वो विचार का कर्म है, वो विचारों की क्रिया है। जो हम बोलते हैं वो वचन का कर्म है, वो वाणी का कर्म है। और जो हम क्रिया कर रखे थे वो क्रिया जो थे वो काया की क्रिया है। एक कर्म चिंतन का विषय, एक कर्म वाणी का और एक कर्म काया का। और जो हम कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का कर्म है, वो भी एक प्रकार का क्रिया है। जिसको हमने जो अभी वर्तमान में जो भोग रहा है वही मेरा अतीत वर्तमान में उदय लेके आया, फल देने के लिए आया है। और जो हम कर्म भोगते वो संचित कर्म शुरू में बताया था, संचित इकट्ठा किया कर्म, शुभ है चाहे अशुभ है, पाप पुण्य है, पापमय या पुण्यमय है, जो संचित कर्म इकट्ठे किए मैंने और आज भी इकट्ठे कर रखे हैं कर्म, जो इकट्ठे हुए हैं वो संचित कर्म है। इस जन्म में जो जो कर्म आत्मा से अलग होने की योग्यता रख रहे वे उदय में आ रखे हैं, उदय में आ रहे हैं। सारे कर्म उदय में अभी नहीं आएंगे। तो जो जो कर्म उदय में आए हैं वो आत्मा से उनका रहने का कालमान पूरा होगा तो फल देने के लिए आए हैं। पर सभी कर्म अभी पूरे फल देने को नहीं आते। कुछ संचित कर्म बच जाते हैं, जो कर्म क्रिया जो की है उसके द्वारा जो हमारी परिणामों में, हमारी चेतना में, हमारे भाव मन में जो उसकी छाप पड़ी है वो उदय में आते हैं। और जब अभी उदय में आने वाले नहीं है तो वो अगले भव में जाकर वहां आते हैं, उदय में, अगले भव में। तो इस तरह ये सारा संसार हमारे लिए कर्मों से स्वयं निर्मित किया गया संसार है। निर्माता मैं हूं, कर्ता मैं हूं, भोगता मैं ठीक हूं, दूसरा कोई नहीं। कर्ता मैं हूं अपने कर्म का वर्तमान में और उसको भुगतान भी मुझे ही करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर जरा चिंतन करना। इसलिए ज्ञानी जन कहते वर्तमान सुधारो, पाप क्रिया और पाप परिणामों से बाहर आओ। कदाच कुछ कारणवश पाप क्रिया से बाहर नहीं आ पा रहे, कम से कम पाप परिणामों से थोड़ा बाहर आओ और पुण्य परिणामों से स्वयं को भर दो तो थोड़ी सी लाज रहेगी हमारी जाते वक्त। थोड़ी सी आते वक्त कहते बंद मुट्ठी से, पर जाते वक्त वो भी हाथ खुले करके चला गया, जो लुटा दिया जो कमाया था।
कर्मों के अधीन कि परमात्मा स्वरूप हमारी चेतना कितनी जगह घूम रखी है। और इस चेतना को घुमाने वाला कारण जो वो मेरे पास है, राग द्वेष मिथ्या झूठी मान्यता मैं और मेरा, और इस परिणाम से कर्माधीन चेतना जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, अनंत शक्तिमान है। इतना शक्तिमान तो कोई भी नहीं है। हमारी योग्यता भी अनंत शक्तिमान की है, परंतु अपने शक्ति का हमने दुरुपयोग किया, संसार में फंसने का काम किया, आंतरा पाप करने में उस शक्ति का उपयोग किया। उस अनंत शक्ति जो मेरे भीतर में, उस शक्ति को रोकने वाला कौन है? हमारी अनंत शक्ति को किसने रोका है? मूल में तो मैंने रोका है, और बाकी बात कहे कि हमारी शक्ति को किसने बाधा डाली का? अंतराय कर्म। जो अनंत शक्ति प्रकट हो सकती थी उसमें हमने बाधा डाल दी, हम नहीं डाली है। अंतराय कर्म, अंतराय यानी अच्छे कार्य में विघ्न आना, अच्छे बड़े बड़े कार्यों में रुकावट आना, अड़चन आना। जैसे मनुष्य के पास दौलत या भोग्य सामग्री प्रचुरता से है, होने पर भी भावपूर्वक दान देने की इच्छा नहीं होती। सारी सामग्री है। कई बार डॉक्टर कहता है पालक की सब्जी न रोटी खाओ, बाकी नहीं खाना क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम। तुम्हारे खाने में अंतराय हम नहीं डाली, हम नहीं किया है पूर्व में किसी खाने में अंतराय। पर कई बार तो कपड़ों की एलर्जी होती है, किसी को उलन का शाल ओढ़े तो खुजली आती है, कोई रेशमी कपड़े पहनते प्योर रेशमी तो उसको खुजली आती है, कई लोग गहना पहनते और गहना पहनने में वहां पर वो खुजली चालू हो जाती। ये अंतराय कर्म है सारे, हमने पूर्व में जो किया है। अनंत शक्तिमान आत्मा को रुकावट डालने वाला ये अंतराय कर्म है, और ये अंतराय कर्म का निर्माता महावीर जी नहीं, आप स्वयं हो, स्वयं। और ये अंतराय कर्म जो कार्य करता है, कभी अपंगता आ जाती है, कभी आलस आ जाता है, कभी व्याधि आती है, कभी पराधीनता आती है, और कभी कभी घर से निकले हैं स्थानक में जाने निकलिए और समाचार है कि मेहमान आने वाले, जाओ घर वापस। ये अंतराय है। जिनवाणी में भंग पड़ रहा है, सुनने में भंग पड़ रहा है। कई जीवों को स्थानक में आने की रुचि नहीं होती, तो वे अंतराय कर्म उसके उदय में है। तो क्या हम अंतराय को लेकर ही बैठ जाएं कि अंतराय कर्म है मेरा, मैं आ नहीं सकता? कर्म को दोष मत देना, हमारा पुरुषार्थ कमजोर है। पूर्व में अंतराय डाली जो सामने आ रहे हैं। अच्छे कार्यों में अगर शुभ कार्य करते गए, तपशील आदि जो कार्य है शुभ कार्यों में करने के लिए जाए तो कोई न कोई रुकावट डालता है। कभी सारी व्यवस्था होने के बाद भी पिताजी दान देना चाहता तो बेटा कहता है अभी नहीं। तो क्या लड़ाई करना? बाप इतना ही सोचना, अभी मेरा अंतराय कर्म है, उदय में है, मैं नहीं कर सकता। किसी को अच्छी चीजें खाने में रुकावट आ गई, किसी को अच्छे कपड़े पहनने में रुकावट आ गई, हर तरह से। अरे कई बार तो धन का लाभ होते होते भी उसमें रुकावट आ जाती है। किसी ने जाकर चुगली कर दी, इसका माल मत लेना, जो लाभ होने वाला होता वो रुक गया, लाभांतराय कहते इसको। कभी भोग में अंतराय आता है, जो चीज एक बार यूज करके खत्म हो जाती है, जैसे भोजन एक बार कर लिया वो अभी भोजन नहीं रहा, उसमें अंतराय आती है। कभी उपभोग्य चीजें हैं बार बार भोगी जाती है, जैसे कार है, बंगला है, कपड़े हैं आदि सब, जिसका उपयोग कई बार किया जाता है। ऐसे उपभोगांतराय कर्म वो उदय में आया तो नहीं खा। अब जो मैं खेल रहा, पालक की सब्जी और लू का आहार खा रहा है, दान देने की भावना तो हुई, पर रुकावट आ गई। क्या तो अपने विचार बदल गए, अपना मन बदल गया, अभी नहीं देना है दान। ये अंतराय आती है, छोटी छोटी बातों में अंतराय आ रही है। तो अंतराय कर्म का निरूपण करने का कारण, ये बंद करने क्या कारण, क्यों बंदा है? विघ्न करणम अंतराय, हर जगह बाधा, हर जगह रुकावट।
और ये रुकावट जो आ रही है अच्छे कार्यों में, ये बीज मेरा बोया हुआ है कहीं। हर कार्य में रुकावट है। महापुरुष कहते हैं, मत दीजे दुजाने दोष आटो कर मारो, मत दीजे दुजाने दोष आटो कर मारो। ऋषभ देव जिन देख लो, ऋषभ देव जिन देख लो, कोई नहीं मिलियो आहार आटो कर मारो, कोई नहीं मिलियो आहार आटो कर मारो। 13 माह तक आहार नहीं मिला। दीक्षा लेने के बाद अंतराय अंतराय क्यों हुआ? ये कर्म क्यों उदय में आया? तीर्थंकर हुए तो क्या हुआ? कर्म कहता सबका बाप मैं हूं। क्यों आया? आदिनाथ भगवान को 13 महीने आहार नहीं मिला, कंटिन्यू, बीच में रुका, बीच में भी नहीं मिला। पूर्व भव में, उसी भव में शायद उदय में आया है। उस जब वे राजा थे, नहीं, पूर्व भव में किसान थे, और किसान जो गाय के हल चलाते थे, ये स्वयं थे और हल चलाते थे। ये हल चलवाने के लिए लगाते, तो वो जो कामगार लोग थे, से खेतों में काम करने वाले कामगार लोग, एक उन्होंने आकर शिकायत की ऋषभ देव जी के मुंह में। उन्होंने शिकायत की कि ये जो बैल है, अनाज बहुत खाए जा रहे, खेती का क्या करे काम करते वक्त। तो उन्होंने क्या कहा, छीके बांध दो मुंह पर, जब तक खेती जोतो तब तक उसको बांध दो, और काम हुआ कर उनके निकालने की बात नहीं रखी, खाली रख दी। अभी बेचारे खेत से काम करके बैल आए है, और कर्मचारियों ने छींकी बांधी, पर खोलने के भूल गए। उन्हें भी ध्यान में नहीं आया, ऋषभ देव के जीव ने भी नहीं बताया, भूल गए वे भी कहने में। 13 घंटे बैल भूखे रहे, और फिर उन कामगारों को कहा कि वे आकर कहते, प्रभु ये बैल खाना नहीं खा रहे, क्या कारण है? वो बांधा हुआ है। और स्वर ठोका उस जीव ने, अरे मैंने सदा के लिए बांधने के लिए नहीं कहा था। कितनी अंतराय लगी उन बैलों को भोजन में। ये भोजन में जो रुकावट डाली, वो पक्का कर्म होकर आया यहाँ उदय में। दीक्षा लेने के बाद 13 महीना तक आहार नहीं मिला। किसी के भोजन में रुकावट, किसी के श्रवण में रुकावट, किसी को यहाँ आने में रुकावट डाल देते हैं। कितनी जगह हमने विघ्न पैदा करे हैं। दानांतराय पहला है उसका। अंतराय कर्म के जो 5 भेद है। एक दानांतराय, दान देने के भाव होने के बाद भी, या सारी सामग्री भी अपने पास है, देने की विधि भी पास है, परंतु कोई न कोई रुकावट आई है। मन बदल गया, या परिवार वाला ने कह दिया भी नहीं देना। देने के भाव, सामग्री, सब कुछ रुकावट डाल दी। खुदाई कर्म उदय में आया है। दानांत का पूर्व में दान, किसी को दान देने में अंतरा डाली तो अपने यहां आके बैठ गया वो। और दान जो सौ पर कल्याण के लिए दिया जाता है, और उसमें दान देकर ढिंडोरा नहीं पीटना है। जिस वस्तु को दे दिया है उस वस्तु का बार बार बखान नहीं करना, और उस पर आसक्ति नहीं रखना कि मैंने दिया, मैंने दिया। बस ये मैंने दिया खतरा बन गया, अहंकार, और अहंकार में जाकर ये दानांतराय आ चुकी है। उसके बाद लाभांतराय, मनोवांछित की प्राप्ति न होने देना। कोई चीज अच्छी और मेरे मन को अच्छी लगी, मैं लेना चाहता हूं, पर अंतराय आ चुकी, नहीं ले सकता। इसलिए कभी मनुष्य अशांत होता है, उद्विग्न होता है। मैं चाहता हूं मुझे वो चीज मिले, वो चीज मिले, रात और दिन दिमाग में वही विकल्प है, मिले मिले, पर तुम्हारा अंतराय कर्म वो चीज नहीं होने देता। चीज तो नहीं मिलती, पर चीज के साथ, वस्तु के साथ जो अटैचमेंट है, चीज तो नहीं मिली पर कर्म कठोर बांध लिए। पर ये नहीं सोचा कि मेरा भी अंतराय कर्म है तो मुझे नहीं मिलेगी। आज हमारी जो समस्याएं, लाखों करोड़ों जीवों की जो जो समस्याएं,
करोड़ोपतियों की भी समस्याएं हैं। जितना मिला उसमें आनंद, जो नहीं मिला उसकी वांछा जब की जाती है, वांछा करते हैं और हमारा उदय नहीं है अच्छा पुण्य, लाभ में वो मिलने का भी उदय नखीख है तो नहीं मिलता, वो तो नहीं मिलता। पर इन कर्मों ने, तुम्हारे परिणामों ने तुम्हारा जन्म बिगाड़ दिया है। सारा खेल परिणामों पर चल रहा है कि हमारे परिणाम कैसे हो सकता है। आप सामयिक में बैठे हैं, बाहर तो बराबर दिख रहा है, और हो सकता है जल्दी जानो दुकान खोलनो, श्रवण में मन नहीं लग रहा है, अंतराय पड़ रही है। यहां भी जितनी एकाग्रता से जिनवाणी सुननी चाहती उतनी एकाग्रता न आने का कारण श्रवण में रुकावट आ गई है। ये भी अंतराय कर्म का खेल। तीसरा है भोगांतराय। भोजन सामग्री तैयार है पर मन पसंद भोजन नहीं मिला, मन पसंद नहीं मिला। करने की भी इच्छा तैयार है, पदार्थ का सेवन यानी पदार्थ को खाने की भी इच्छा जरूर है, पर तथा त्याग नियम तो नहीं है। और इस भोगांतराय कर्म के उदय से या तो अंग और उपांग विकल मिल जाते, कम मिल जाते हैं, या बीमार है, डॉक्टर कहते यही खाना, इतना ही खाना, पड़ी लाभांतराय की। भोगांतराय में इस भोग कर्म के उदय से रुग्णता, अंग विकलता, दुर्घटना और कृपणता। कृपणता में मम्मन सेठ है, सब कुछ मिला है, पर भोगांतराय कर्म बंदा है तो बुढ़दों के बाकुड़े खाता है। उस जमाने में उसके पास अब्जों नहीं खरवों की संपत्ति, फिर भी उड़दा के बाकड़े खाता है। पूर्व घटना बताई कि कैसे अंतराय डाली है। वीर्य अंतराय यानी शक्ति होते हुए भी अंतराय पड़ रही है। युवावस्था में शक्ति होने पर भी वो स्वयं को कमजोर, सत्वहीन समझता है और वो पुरुषार्थ नहीं करता है। जैसे कई बार कहते साधु संत, भाई दिशा मार्ग में आ जाओ, नहीं मारा साहब माणा कर्मा में कटे, तो कोई ये वीर्यांतराय। माणा कर्मा में कटे, माणा भाग इतने कटे, थाना भाग किरकन है, किसके पास है? तुम्हारे भाग्य किसके पास है? आपके भाग्य के निर्माता कौन है? कौन है बताओ आपके भाग्य के निर्माता? कोई विधाता है जो लिखन गया, या कोई महावीर जी तुम्हारे भाग्य लिखने वाले, या मैं हूं तुम्हारे भाग्य लिखने वाले? आपके भाग्य के निर्माता आप हो। तो भाग्य कैसे बनाना है, वो तुम्हारा वर्तमान का ठीक पुरुषार्थ होना चाहिए। शक्ति होते हुए भी पड़ा पड़ा बड़बड़ करता है। पागल लोग हैं, कई लोग पागल भी अकेले बड़बड़ करते हैं, गालियां गलोच करते हैं। देखो ये कैसा कर्म उदय में, ये जो कर्म उदय में आये है, ज्ञानी जन के जो उदय में आये है उसको खत्म तो कर सकते हम लोग, पर वो पुरुषार्थ भी तो चाहिए। वो पुरुषार्थ नहीं जाग रहा है। ये अंतराय कर्म बंधने के कारण क्या है? उसके मेन कारण जो है बंध के कारण, कोई दान दे रहा है उसमें उसको रुकावट डालना, अभी मत देना, कोई जरूर नहीं देने के, अभी ये रुकावट डाली है और तीव्र अंतराय कर्म बांध रखा है। किसी को लाभ होता रहा है किसी चीज से तो वहां जाकर भी अंतराय डालना, ये दूसरा कारण। कोई अच्छा भोजन करता तो भोजन में विघ्न डालना, भोजन कर रहा है उसमें विघ्न डालना, ये कैसे करते हो बताओ? कोई व्यक्ति भोजन कराए या कोई नौकर भोजन कर रहा है और उसको कहना जल्दी जल्दी खाना खा, नहीं तो उठ जब इसमें अगला काम करना है, दिवाली पर यह ज्यादा हो रहा है, नौकरों से काम कर लेना। भोजन के समय उनका हो गया है और उसको कहना कभी नहीं, इतना काम करके फिर भोजन कर। बात छोटी नहीं है, आपके सुनने में भली छोटी है, पर जब प्रकट होता है तो बड़ा भयानक रूप लेकर आता है। पहले व्रत में आता है, देखो, बंधे व छविच्छे ऐ भारे भत्ते, भोजन पण ऐ भारे भत्ते, भत्ते में आता है। तो कोई भोजन कर रहा है या बहू भोजन करी और सासू बड़ बड़ करती, बेचारी बहू वही थाली छोड़ के चली जाती है, अंतराय कर्म बंदा। और ये हर घर में हो रहा है लगभग। या सासू आराम से भोजन करी और बहू गालियां निकाल रहे, भाई थारा भोजन नहीं चाहिए, मैं चली यहां से। ये अंतराय कर्म दिया है। और यही अंतराय कर्म जब फल लेकर आएगा, नानी याद आवेला, नानी मैं तो नहीं याद आऊला। और फिर कह मारा सा मैं सो कई कर्म करियो, तो थारा ही कर्मा ने पूछ, माने क्यों पूछो?
तुमने क्या किया है और क्यों किया है, कैसे किया है। ये छोटी छोटी बातें, भोजन करते हुए किसी को उठा देना, हमें वो अंतराय कर्म बंध गया है। कोई पशु पक्षी रास्ते में चल रहे हैं, पशु है, गाय है, कुत्ते खा रहे, जाता जाता उनकी छेड़ा छाड़े करना, उनको अंतराय डालना, खाते हुए को उनको भयभीत करना, क्या कारण? तो हमारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं उसने? उन पशुओं को भोजन करते हुए रुकाटना। कहीं बड़े बड़े इसमें वहां कबूतरों के लिए बड़े बड़े दाने डालने कर वहां व्यवस्था सारी कही, और वो कबूतर भोजन कर रहे, अपना दाना चुग रखे है, जानबूझ के उसके नजीक में जाना, बीच में जाना, उनको उड़ा देना, ये अंतराय कर्म, महान कर्म है। अंतराय जो बाधा डालता है, भूल कर भी ऐसा पाप मत करना। भोजन करने वालों को अंतराय मत दो। कोई भोजन दे रहा है उसको भी रोकना। कई बार शादी विवाह में कोई गरीब दूसरा जाति का आकर 2 4 5 बैठ गए खाना खाने, गाली गलौज करके उठा देता है। आपको किसने बुलाया, क्यों यहां भोजन करने के लिए आए हो? उसमें रुकावट डाली। उनको रोकना भोजन करते हुए को। भोजन का तिरस्कार करना, भोजन का तिरस्कार करना ज्ञानी कहते हैं। तो वहां पर भोजन का तिरस्कार जो किया है तो अंतराय कर्म बंध गई। औरों को जो भी आपके घर भोजन करने आइए उसे प्रेम से भोजन कराना चाहिए, और नहीं कराया प्रेम से, एक मन से नहीं भोजन कराना, उपेक्षित भाव से भोजन देना, बांधा अंतराय कर्म। बात छोटी मत समझना। आए हुए अतिथि को बिना भोजन कराए अगर जाने दे, कर्म बंध गया अंतरा। पूछो, वो नहीं खाए वो बात अलग है, पर उनको पूछो भाई साहब भोजन करके जाओ, भोजन करो, 2 कवल ले लो, कुछ नहीं लगता है। पर अतिथि को पूछना ही नहीं कि भोजन करके जाओ, आप भोजन करके जाओ। हमारे महाराष्ट्र में तो आज बच्चे जीमर आया कि जीमणो है, ये वाक्य महाराष्ट्र की बात, राजस्थान में ये बात नहीं। पधारो साहब भोजन करने, भोजन पधारो, बिना भोजन 2 कवल लिया बिना भी नहीं जानो। भोजन करके आए हैं तो भी 2 कवल लेके जाओ प्रसाद समझ के। ये अतिथि सही सेवा है, ये अतिथि का सम्मान है। जो अपंग है, निर्बल है, याचक है, मांगने के लिए आया है, उसको भोजन नहीं देना। एक याचक ऐसे जा रहा था, हर एक दुकान पर मांगने के लिए है, कुछ दो खाने के लिए, कुछ दो। मरणों ने मांगनो बराबर है। इतना सोपा नहीं है मांगना किसी से, सोपा नहीं, इज्जत का सवाल है। और कोई याचक आया, कुछ दो, बड़े दुकान पर आया, बहुत बड़े दुकान पर, और बड़े से सेठ जी कुछ दो, भूखा हूं, 3 दिन का भूखा हूं, सेठ जी कुछ दो। नहीं अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा दे दो, 1 हाथ रोटी दे दो। कह देना कुछ नहीं है, सेठ जी बहुत भूखा हूं, 1 आधा पाव दे दो, सूखी रोटी दे दो। अभी कुछ नहीं बोले, नहीं। हाँ, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर चलो मेरे साथ। समझ में आई? आपके पास देने के लिए कुछ नहीं, वो फकीर कह रहा है, भिक्षुक कह रहा है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर चलो हमारे साथ, मांगते फिरेंगे। ये दशा। कोई याचक आया, थोड़ी देर, और कुछ नहीं है तो 2 मीठे बोल से बोल दो, भैया अभी सुविधा नहीं है। बोलने में क्या लगता है, और भिखारी को गाड़ा देकर रवाना करते हो। ये तुम्हारा वाणी का जो कर्म, ये अंतराय कर्म बांध रहा है। औरों की श्रेष्ठ सामग्री देखकर ईर्ष्या करना, घृणा करना। नहीं आ पाया, हमारे नसीब में चटनी रोटी, पेट ही भरना है ना, तो चटनी रोटी खा के भरेंगे। औरों को देखकर, औरों का भोजन देखकर ईर्ष्या मत करना, मन मत ललचाने देना। साधु साध्वी को प्राशुक आहार देना। अगर साधु साध्वी को भक्ति के वे प्राशुक आहार नहीं दिया तो अंतराय बनती है। किसी के भक्ति में विघ्न डाले। कोई भक्ति कर रहा है, समझो मंदिर में जा रहा है, कोई भक्ति कर रहा है प्रभु की, चैत्य वंदन करते वक्त एक आधा गीत प्रभु के नाम पर गा रहा है, हम जाके घंटा बजा बजा कर, जोर जोर से घंटा बजा बजा कर उसकी भावनाओं में विघ्न डालते हैं। ये अंतराय कर्म बन गया, तो पुनः ये श्रवण का स्थान नहीं मिलता, भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती। और ऐसा हम कर रहे हैं। धन्य है वो रावण
जिसमें रावण की पत्नी मंदोदरी शिवलिंग के सामने नाचती है, खूब नाचती है, और उसके नाच में भंग नहीं पड़े और नाच व्यवस्थित हो तो रावण स्वयं वीणा बजाता था। महान भक्त था रावण। वो तो एक रावण था, इतना खराब नहीं था जितने आज में रावण तैयार हो बैठे। और जिस समय मंदोरी अपने प्रभु के सामने नाच रही है, खूब नाच रहे, वीणा बजा रहे, अचानक वीणा का एक तार टूट गया बजाते बजाते। उसकी भक्ति में भंग नहीं पड़े, अतः उस रावण ने अपने शरीर में एक नस निकाली और वीणा को जोड़ दी, पर उसके भक्ति में भंग नहीं आने दिया। यही तो आत्मा आगे जाकर तीर्थंकर बनने वाली है। नस निकालकर वीणा को जोड़ दिया, उसके ध्यान में ही नहीं आया, इतना जल्दी कर दिया कार्य। और मंदोदरी नृत्य कर रही। किसी की भक्ति में बाधा डालना, किसी के जिनवाणी श्रवण में बाधा डालना, इसलिए मोबाइल बंद को कहते हैं, अंतराय कर्म बंदेगा नहीं। या तो बातें करेंगे या मोबाइल पर नीचे मुंह करके बाहर जाकर अब आप अकेले जा रहे हो पर सबकी नजरें उधर जाती है, ये डाला बिगड़। बात छोटी सी है पर छोटी सी नकी। सांप छोटा है तो भी जहरीला है। छोटे सांप से भी तो डरते हम लोग, नको बाबा सांप है, तो थोड़ा पाप से भी डर जाओ ना। कह किसी के भक्ति में विघ्न डाले। गुरु शिष्य का संबंध तोड़ा में अपनी भूमिका निभाना, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर करके गुरु शिष्य में विघ्न डालना, उनका संबंध विच्छेद करना। मां बेटे का संबंध तोड़ावे, पत्नी आगे और पत्नी की आज्ञा में चल रहा है वो लड़का, और कान भर भर के मां बेटे में संबंध का विच्छेद अलग करने में सहयोग देवे, कारण बने। ज्ञानी जन कह रहे वाह अंतराय कर्म बनेगा। किसी का परिवार तोड़ाने में आनंद आता, खैर वो सारे तोड़ तोड़ कर नीच से नीच, हल्के से हल्के निकाचित कर्मों का बंद। ये निकाचित कर्म इतने भयानक है, भुगत्या बिना छुटकारा से नहीं है। कुछ भी इलाज कर लो कोई लाभ नहीं लगता। समाज में तुड़ा तुड़ी करना में अपनी भूमिका निभा रहे अंतराय कर्म, महान अंतराय कर्म। शक्ति होते हुए भी परोपकार के कार्य नहीं करना, बंद गया अंतराय कर्म। साधु साध्वी घर बुजुर्ग है, उनकी सेवा नहीं करना, शक्ति होते हुए भी उनकी सेवा व्यवस्थित नहीं करना, ज्ञानी कहते अंतराय करना। बात तो बहुत छोटी है पर ऐसा। धर्म आराधना में विघ्न डालना, कोई आराधना कर रहा है, करते करते को उठा के ले जाते हैं, कई कारणों से उठा देते धर्म कार्य में। ज्ञानी कहते हैं महाभयानक घाती कर्म है, घाती और घाती कर्म नहीं। घाती कर्म यानी जो आत्मा के मूल गुणों को दबावे, छिपावे, प्रकट नहीं होने देवे। तो ये जो सारे कारण है जिसको हमने पाल रखा है, किसी को पढ़ाई में अंतराय देवे, बच गया ज्ञानावरणीय कर्म तीव्र के अंतरायी, किताबें नहीं, फीस के लिए पैसे नहीं, ये अंतराय आ रहे। कितनी जगह हमने विघ्न डाल रखे, ये सारी बातें कितनी तो कारण अपने पास होंगे, निश्चित ही होंगे, इनमें कोई शंका नहीं है। इसका सारा फल भोगना पड़ता है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, 5 प्रकार से ये उदय में आता है। अच्छे कार्य में, कोई भी अच्छा कार्य हो, अच्छे कार्य में विघ्न डालना, परमात्मा कह रहे तुमने महान खोटा कर्म करके अंतराय बांध लिखा है, तो ये खेल तमाशे होते हैं। ऐसा अनंत शक्ति को रुकावट डाल दी, अनंत शक्ति को प्रकट नहीं होने दिया, कारण उसका कारण मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो जो अब ये जो कर्म है, तो अपने ठाणांग सूत्र में 10 प्रकार के दान की बात रखी है। एक दान है अनुकंपा दान, ये समझना ठीक से, आगम की बात है। कह रहे एक दान जो अनुकंपा दान, अनाथ, असहाय या पीड़ित प्राणी पर अनुकंपा करके दान देना,
जैसे गाय है, कुत्ते है, गरीब है, भिखारी है, उन पर दया करके अनुकंपा दान दो। घर में नौकर जो काम करते और आपके घर खाना खाते तो आपके और उनके भोजन सामग्री में फर्क मत करना। 2 दिन की सब्जी अब वास आने दे दो भाई, विनय दे दो, विनय दे दो, आपा देव तो पाछो मिले, तो पछे जेड़ो दियो वेड़ो ही मिले, जैसो दियो वैसो ही मिलेला। पाछे विचार में 2 दिन का सड़ा हुआ सब्जी देते हैं भिखारी को, सूखी हुई रोटी वो भिखारी को देते हैं। परिणाम क्या है? कार्य इतना खतरनाक नहीं है, कर्म इतना खतरनाक नहीं, ठीक है, पर कर्म के पीछे जो हमारी विचारधारा है, उस कर्म करते वक्त हमारे मन के जो परिणाम है, वाणी के जो परिणाम है, वो खतरनाक है। हमारे परिणाम अगर बिगड़े है तो तुम कितना ही अच्छा काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा डबल कर्म है। थोड़ा भी करो पर आत्म परिणामों से करो। सुबाहु कुमार ने उत्कृष्ट परिणामों से मांस खाने वाले मुनिराज को आहार दान देने के लिए बुलाया। पधारो गुरुदेव। सुख विपाक सूत्र में सुबाहु कुमार की घटना है। तो सुबाहु कुमार एक श्रावक था और उसके यहाँ मांस खमन वाले पूर्व भोग की बात करें तो मांस खमन के मुनिराज पधारे, वो भावना ही भारत पधारे, पधारो गुरुदेव करके, और उन्हें मांस खमन वाले मुनिराज को उत्कृष्ट परिणामों से आहार दान दिया, प्राचुक आहार दिया। जो मुनि को लेने योग्य वही दान दिया और उस उत्कृष्ट परिणामों से पूर्व भोग में उत्कृष्ट परिणामों से दान दिया और वहां से आयुष्य पूरा करके वे सुबाहु कुमार बने। और जय प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं सुबाहु कुमार, उनके रूप स्वरूप को देख कर एक बार तो गौतम गंधर्व भी विचार में पड़ गए और उन्होंने पूछा, भंते, गुरुदेव को, अपने भगवान महावीर को पूछा, भंते इन्होंने क्या दान दिया है, क्या कर्म किया है, क्या क्या किया है जो आज इनका रूप इतना सुंदर है, सारी व्यवस्थाएं उत्कृष्ट है उनके लिए, उनको देखते ही आंखें वहां से हलती नहीं। किन्ना लद्दा, किन्ना पत्ता, किन्ना अभी समझना गया सुबाहु कुमार ने, इन्होंने क्या दान दिया, क्या लिया, क्या दिया, क्या किया, कैसे किया। तब वो पूर्व भोग की घटना सुनाते कि इस जीव ने पूर्व भोग में मांस खमन वाले मुनिराज को उत्कृष्ट परिणामों से 10 देखा सामने लेने गए, 10 कदम तो लेने गए और उत्तरासन लगाकर पहले वंदन किया। मथेण वंदामी टिक्कुतायण पैण महान, मथेण वंदामी इतना पधारो भगवान, पधारो आहार दान के लिए, और उत्कृष्ट परिणामों से दान दिया। तो सबसे रूप में सुंदर हुए, जिनके रूप को देखकर मुनिराज भी देखते रह गए। क्या रूप है, क्या लावण्य, क्या सौंदर्य है, क्या शरीर की रचना सुंदर है, कहीं भी घटबड़ कुछ नहीं, जैसा चाहिए वैसा शरीर। तब प्रभु ने यह फरमाया, जिनके रूप के दीवाने मुनिराज बन गए थे सुबाहु कुमार के, तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों ने अच्छा स्थान दिया, सब कुछ अच्छा दे दिया। ये दान के बाद दूसरा है संग्रह दान। उस संग्रह दान में कहते हैं तुच्छ स्वार्थ सिद्ध करने हेतु बहुमूल्य पदार्थ देना, किसी को उपहार देना, या आपकी भाषा में रिश्वत देना। चलता है। कोरोना काल में दुकानें बंद होती, जितना टाइम दिया उतना ना तो कर लेते थे, बाहर से वो बंद है कि भीतर अंदर से करते, छुपे छुपे कर रखे थे। और कोई आया देख लिया, 500 रुपए 1000 रुपए ले जाना, वो कहते 5000 देना पड़ेगा, ले जाओ। ये रिश्वत देना, ये संग्रह दान में जाता है। भय दान, राजा मंत्री चोर के लुटेरों के डर से दान देना, दे देना, दान तो नहीं पर दे देना। वो तुम्हारे गांव में एक नहीं घटना है, डॉक्टर के साथ, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लाखों का धन लेके गए, नहीं ले गए, भय के भय से दे दिया सारा, भले वो मिल गया वापस वो चुरा लगा, पर सारे डाकू लुटेरे घर में घुसे, गुंडे लोग, और भय दिखाकर सारा ले गए। तो भय से दान देना, ये दान नहीं है, ये सारी दान, भय से दान दिया। उसके आगे कारुण्य दान, माता पिता पुत्र पत्नी किसी का वियोग हो गया तो उसकी स्मृति में दान देना, जन जन कहते कारुण्य दान है, करुणा भरे से दिया है।
अब वे जीते जी उनके हाथ से दिला देते तो वो बड़ा दान होता, पर उनकी स्मृति में दिया गया है, वो कारुण्य दान है। गौरव दान, यश, प्रसिद्धि, प्रशंसा, दुनिया के जबान पर मेरा नाम आ जाए तो गौरव, इस हिसाब से दान दिया। मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मनुष्य जन्म प्रसिद्धि के लिए नहीं मिला है, आत्म सिद्धि के लिए मिला है। आज तो सारा संसार प्रसिद्धि में ही भूखा है, साधु हो, सत्या हो, नहीं तो श्रावक हो, प्रसिद्धि के भूखे। ये वितराग मार्ग प्रसिद्धि चाहने वालों का नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आत्म शुद्धि के लिए जन्म खैर शुद्धि के लिए मिला है, सिद्धि के लिए मिला है। आज तो प्रसिद्धि मिल जाए कि अगले जन्म में गौरव विरव कुछ नहीं मिलेगा, कारण ये रोग जो प्रसिद्धि का लगा है, उस वो प्रसिद्धि घातक बन गई और अंतराय कर्म बांध रहा है। अधर्म दान, हिंसा, झूठ, चोरी, मांसोत्पादन या पशु बलि हेतु दिया जाने वाला दान। कई लोगों के पोएट्री फार्म में शेयर है जैनियों के, हिंसा का काम है उसका। ऐसे ऐसे काम जैनियों ने किए है, बोलने भी शर्म आ रही मुझे। जो नहीं करने सारे काम जैनियों ने सबसे ज्यादा कार्य किए हैं, परिणाम तो सामने आएंगे। औरों के जिंदगी से खेलना है तो ऐसा ही होगा, फिर फर्जिती होगी। बड़े बड़े कीमती गुटके तैयार कर औरों के जिंदगी से खेल रहे हैं। आजकल गुटकों का बहुत चल रहा है, भारी भारी गुटके, 5 रुपए में मिलने वाली पुड़ी आज 100 रुपए लगते उसको, ब्लैक मार्केट चल रहा है। जानते हो आपको, मैं ना बताती, वो गुटका माणकचंद औरों के जिंदगी से पैसा चाहिए, औरों की जिंदगी से अगर खेलते हैं तो ज्ञानी कहते कर्म बंधेंगे, और फिर आखिरी भी बिगड़ेगा, अगला जन्म भी बिगड़ेगा। 4 पैसों के लिए इस जीवन के साथ कितना अन्याय हमने किया, कौन सोचेगा इसका बारे में। उसके बाद धर्मदान, धर्म साधन या धर्म कार्य हेतु चतुर्विध संघ को दिया गया दान। थोड़ा पुण्य तो है पर वो घाती कर्म में जाएगा। धर्म के लिए जो दान दिया गया है, मैं इतना रुपया दिया, हमारा बोर्ड लागियो को निहाल प्रसिद्ध, और वर्तमान में तो उनके नाम लगने चाहिए, जिनकी राशि आ चुकी है स्थान के लिए उनके नाम लगने चाहिए। समझ में आया अध्यक्ष महोदय? जिनका पूरा दान आ गया यहाँ के लिए, उनके जिन्होंने जो जो जिस चीज के लिए अपना दान दिया वह नाम लग जाना चाहिए जरूर। हम भी होते तो हम भी कहते हमारा नाम लगाओ, भले कुछ हो, नाम के लिए भी दिया तो दिया ही है, पर वो दान मोक्ष मार्ग का कारण तो नहीं बनता, पुण्य बनते और अन्य मनुष्य जन्म प्राप्ति में वो उपयोगी काम है। उसके बाद करिष्यति दान, भविष्य में प्रत्युपकार की आशा से दिया गया दान। आज किसी ने मुझे पैसा दिया, धन दिया, मेरे ऊपर उपकार किया, तो मैं उसको भी दूं कि वो मेरे प्रति और उपकार करे, इस भावना से दिया गया दान। अगला है 10वां कृत दान, उपकार के बदले में उपहार रूप में पुरस्कार आदि देना। इनकम टैक्स वाले आए हैं, उनको थोड़ा समझा दिया, कर दिया, उसने बहुत उपकार किया, ठीक है हम कर देंगे ठीक उसको, तो उसको कुछ कुछ पुरस्कार दे के उसको निहाल करना। ये सारे दान थानांग सूत्र में आते हैं। ये दान तो ठीक है, फिर भी और इसके अतिरिक्त 4 दाने जो अत्यंत पुण्य का बंद करावे। ज्ञान दान, अभय दान, औषध दान, किसी को ज्ञान देना, किसी को दवाई लेने के लिए सुविधा नहीं तो दवाइयां दो उनको। अभय दान, ये दान जो दानान श्रेष्ठम अभय प्रयाणम, आगमों का ये शब्द है। सब दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान है। उसके साथ आहार दान चाहिए, उसके साथ ज्ञान दान चाहिए। ये जो दान ये सब श्रेष्ठ दान है। अगर इस दान को देते हुए भी हमारे परिणाम भीतर के बिगड़े हुए है तो मारवाड़ में कहे घर गमैन गेलो बाजियो, धन भी गया और प्राप्त कुछ नहीं कर पाया। तो किसी के अच्छे कार्यों में रुकावट मत डालो, बुरे कार्यों से उसको परावृत्त कर दो, पीछे हटा दो, तो आपके उत्कृष्ट कर्म बनकर उत्कृष्ट स्थान पाते हो, जैसे सुबह कुमार ने पाया। और जो गलतियां कर बैठ गए उनकी फजीयत हो चुकी है। एक किसान हजारों किसानों के ऊपर निगरानी रखने वाला बहुत बड़ा किसान था वो।
और सारे काम करने वाले सभी पर, किसानों पर उनका वो निगरानी रखने वाला। कारण राजा की बहुत बड़ी खेती थी वो, और कर्मचारी वहां काम करते, उनका सब मुखिया। ये सारे लोग, किसान लोग अपना सारा कार्य करते, खेती जोतते, खेती में जो कुछ कार्य करना वो करते, और करने के बाद भर दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे आते अपने भोजन के लिए। तो वे सारे किसान आते, तो वो किसान कहता कि सबकी खेती आपने बराबर कर ली, जरा मेरे खेती को भी देख के आ जाना। भोजन का समय था, कहा मेरी भी खेती देख खाओ बराबर हुई है नहीं हुई है, नहीं हो तो करो। ये कह के बेचारे किसान भूखे रोटी खाने की तैयार, यार उनको उठा के भेजा, जाओ देख के आओ। बेचारे मालिक के हुक्म या मुख्य के हुक्म है, जाकर देख के आते खेती देख। और वो खेती देखकर बेचारे पुनः इतनी भूख लगी कि फटाफट खाने की तैयारियां, इतना समय तक अंतराय डाली है। कितना समय? वो वापस के किसान वो खेत में जाकर वापस नहीं आया, तब तक भोजन में अंतराय लगी। बेचारे मन में पीड़ित हुए कि इनको भी समझता नहीं कि हमारा भोजन का समय आया है, तो मैं इनको भोजन करने का समय दूं। नहीं दिया, भेज दिया। वही व्यक्ति जिसने उनके भोजन में विघ्न डाला, वही व्यक्ति आयुष्य पूरा करके कृष्ण महाराज के पुत्र बने, ढंडन मुनि। साधु वंदना में इसका विषय आता है। कृष्ण राय, कृष्ण महाराज के पुत्र, और वो ढंडन मुनि नेमनाथ भगवान के भतीजे। ढंडन मुनि चरम शरीरी, उसी भव में मोक्ष जाने वाली आत्मा ढंडन मुनि। और प्रभु की वाणी से प्रभावित होकर ढंडन मुनि ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद अपना मनोगत, अपना संकल्प प्रभु के सुनाते बनते, आपकी आज्ञा में दीक्षा ले लेता, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक अभिग्रह करता हूं कि मेरे वैभव का जो दान मुझे मिलेगा वो ही मैं आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरे वैभव का, यानी मेरे संयमी जीवन से प्रभावित होकर लोगों ने दान दिया है अच्छे पर, तो ही दान भोजन करना, नहीं तो नहीं करना। संकल्प तो बड़ा कर लिया, विग्रह बड़ा कर लिया। और वहां से ढंडन मुनि घूम रहे पात्र लेकर, आहार नहीं मिल रहा है। पूर्व में अंतराय दी ना, 6 महीने हो गए आहार नहीं मिल रहा है। और एक दिन कृष्ण महाराज अपने बड़े भाई नेमनाथ भगवान के पास जब पधारे, तो उन्होंने ढंडन मुनि की बहुत तारीफ की। देव के नंदन, ये ढंडन मुनि महान घोर तपस्वी है, ये चरम शरीरी आत्मा है। ये बात सुनकर कृष्ण महाराज वहां से निकले, और निकलने के साथ उन ढंडन मुनि को वंदन किया। धन्य है, आपके दर्शन हुए। प्रभु के मुख से सुना था हमने आपके दर्शन किए, और पुत्र उनका है। अब जब कृष्ण महाराज को वंदन करते देखा, तो उनके साथ जो थे, चलो ये इतने उच्च कोटि के मुनिराज, उनको आहार के लिए बुलाए, हमारे घर आहार पधारो। और मुनिराज ने आहार ले लिया। आहार लेने के बाद आए है, वो लड्डू का आहार मिला, और वह आहार लेकर आए है, और अपने गुरु नेमनाथ भगवान को बता रखे, प्रभु मेरे पात्र में ये आहार आया है। तब नेमनाथ भगवान ने कहा, मुनि जी, ये आहार आपके वैभव का नहीं है, आपके पुण्योदय का यह आहार नहीं है। ये तो कृष्ण महाराज आपको वंदन कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने देख लिया और कहा कोई विशिष्ट पुरुष है, तो कृष्ण महाराज उनको वंदन कर रहे हैं, इसलिए उस परिणामों से तुम्हें दान दिया। ये आपकी शक्ति का लब्धि का आहार नहीं है, आपकी शक्ति का आहार नहीं है ये। प्रभु मैं क्या करूं, इसको परठा दो। कुछ कारणों से आहार परठाया जाता, कुछ कारण से, बिना कारण परठाना नहीं है। तो वो वहां जो पात्र में लड्डू आए थे, और लड्डू लेकर जंगल में गए हैं। प्राशुक जगह देखी जहाँ जीव यानी कुछ नहीं, बारीक बारीक जीव नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे जगह पर उन्होंने वह हाथ में लड्डू लिया, चूर चूर कर, ये मेरे लब्धि का नहीं है। लाडू फोड़ रहे, मट्टी में डाल रखे, जैसे ही लाडू चूरते जा रहे वैसे कर्म टूटते जा रहे, और सारा लाडू चुरा चूर कर दिया, और सारे कर्म चकनाचूर होकर केवल ज्ञान पा लिया। ढंढन मुनि, इतिहास साक्षी है। ये सुनकर भी थोड़ा सा विवेक समझो, कथा किस लिए सुनाई जाती है आपको,
कि किस कर्म से क्या होता है, किस कर्म से क्या होता है, तुम्हें सिद्धांतों की बातें समझा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने के लिए बातें सुना रखी हूं। तो जो छोटी छोटी गलतियां, वही छोटी गलती आगे जाकर बड़ी हो जाती है। चिंगारी है तब तो बुझा डालो, नहीं बुझाई तो दावानल खड़ा हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां, दैनंदिन जीवन की जो गलतियां हम करें, उस गलतियों को सुधारो, नहीं तो वो कर्म जो सामने आएंगे, फिर फजीते जब होगी तो फिर कौन करे। थोड़ा मन में इस बात का चिंतन करो कि आज मैं जो कुछ हूं, जिस कारण कोई पूर्व उदय है, पर वर्तमान में भी मैं कुछ करूं। थोड़ा मन से अच्छा चिंतन करो और जीवन में थोड़ा परिवर्तन। कोई याचक आया है तो जो फर्क क्या पड़ता है आपको, कितना फर्क पड़ता है, दे सकता है, परंतु कौन उठनो, कौन देवनो, कंटाला आवे। तुम्हारा कंटाला तुम्हारे लिए कर्म बनकर आ गया, तुम्हारा आलस्य तुम्हारे लिए कर्म बनकर आ गया। थोड़े में सचो मन में चिंतन करो, ओ मना रे कब ऐसा चिंतन करोगे, कब ऐसा चिंतन करो, चेतन की शक्ति से, चेतन की शक्ति से, नर्तन की शक्ति से, शाश्वत सुखों को वरोगे। कब ऐसा चिंतन करोगे, कब ऐसा चिंतन करोगे। जन्म जन्म में भूख भोग की, तन सुख की ही चाह जगाई। जन्म जन्म में भूख भोग की, तन सुख की ही चाह जगाई। मान प्रतिष्ठा की रक्षा में तिल तिल अपनी शक्ति लगाई। छोड़ी न मन मानी, छोड़ी न मन मानी, कहते रहे ज्ञानी, सत ज्ञान चित्त में धरोगे। कब ऐसा चिंतन करोगे, कब ऐसा चिंतन करोगे। नर्तन तो पहले भी मिला, पर चिंतन का अवसर नहीं आया। नर्तन तो पहले भी मिला, पर चिंतन का अवसर नहीं आया। अब तो नशा छोड़ो, अब तो नशा छोड़ो, हित के कुछ क्षण जोड़ो, मर मर के कब तक मरोगे। कब ऐसा चिंतन करोगे, कब ऐसा चिंतन करोगे। आपके पुण्य ने एक अवसर पुनः दिया है। यहाँ नहीं चेते, नहीं समझे, नहीं अक्ल ठिकाने आई तो ज्ञानी जन कहते भविष्य देख लेना क्या सामने आएगा, क्या करोगे उस बात। अनंत शक्तिमान मेरी चेतना, मेरी आत्मा भिखारी बनकर चार गति में भीख मांग रही है। परवशता किसके कारण है? स्वयं में परवशता है। चार गति बोल तो परवशता है, पराधीनता है। स्वाधीनता का सुख नहीं। यहाँ स्वाधीनता का सुख प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे अंतराय कर्म की बन रही। चिंतन करो, बार बार चिंतन। ऐसी अंतराय पड़ी मलिया गिरी की, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। युग युग से भारत में यह अमर कहानी। धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। राणा राजा जल में बह बह कर गया, पुण्य उदय तो चंपापुरी का राजा बन गया। मलियागिरी को बंजारा ले गया। देखो कर्म कथा कैसे कैसे करना। बिछड़ गए सारे। और दो बच्चे जो किनारे पर थे, वो बुढ़िया आई
एक बुढ़िया ने देख लिया बच्चों को और अपने घर ले गए दुखी। उनको पूछा तुम्हारे माँ बाप क्या है, कहाँ है? उन्होंने सारी अपनी आप बीती कथा सुनाई। बुढ़िया ले गई बच्चों को, बड़ी प्यारी बुढ़िया, और बच्चों के साल संभाल करते हुए बड़े बच्चे बड़े हो गए। वहां भी सुसंस्कार पाए बुढ़िया से, बूढ़ी माँ से सुसंस्कार पाकर बच्चे बड़े हुए। और एक जवानी की जो शरीर दिखने के लायक जवान हो गया। अच्छा, तो बच्चों ने कहा दादी माँ कब तक आपके घर रहेंगे? अब हम जानते, हमने भाग्य का हमारा खेल देखना चाहते हैं, क्या मिलता है क्या होता है जानने के लिए जा रहे हैं। वहां पर वो दोनों बच्चे विदाई की बात मांग रहे, हमें विदा कर दो दादी माँ। दादी माँ ने कहा ठीक है बच्चों, संकट है तो मेरा घर आपके लिए खुला है, आप आ जाना। और वहां से वे बच्चे निकले और निकलते निकलते उसी नगरी में आए जिस नगरी में इनके पिता राजा बने हुए थे। और वो दोनों ही बच्चे वहां राज दरबार में पहुंचे। राजा को कहा राजन महाराज आपकी जय हो, विजय हो आपकी। हम परदेसी बच्चे आयक है, हम किसी को यहाँ पहचानते नहीं, इसलिए आपके हम दरबार में आयक है। हम नौकरी करना चाहते हैं, हमें नौकरी मिलेगी? राजा को, राजा भी उनको देखकर प्रभावित तो हुआ। उनका बोलना, उनके विचारधारा, उनकी शारीरिक अंग पांगों के हलचल देखकर राजा भी प्रभावित होगा। राजा को कहाँ पता मेरे बच्चे हैं। उनके वाणी में उच्चता, भाषा में क्षत्रिय भाषा, चौर्यता की भाषा, पुरुषार्थ की भाषा। कौन है बच्चे पता नहीं। राजा ने कहा ठीक है। उसके पहले एक वो बंजार नाक के गया था कि हम परदेसी लोग यहाँ व्यापार करने में आए राजन आपके नगरी में, तो गांव के बाहर हम व्यापार करने चाहते हैं। वो बंजारा करे सारा बीनज हम लेकर आए ना, किराने आधान सारे अलग अलग चीजें, और हमने तंबू ताना है, बहुत बड़ा हमारा व्यापार है। हमें कोई रात में हमारी रक्षा करने वाले 2 सिपाही चाहिए, हमको नाइट वॉचमैन चाहिए हमको। और ये घटना पहले होगी। तब उसके बाद ये जो बच्चे नौकरी मांगने के लिए आए, राजा ने कहा ठीक है आप नाइट वॉचमैन का काम करोगे क्या? करेंगे। और उन दोनों भाइयों को उस बंजारे के तंबू के बाहर खड़ा कर दिया, एक शस्त्र दोनों को दे देकर खड़ा किया है। और रात भर जागना और हमारी रक्षा करना। छोटे बच्चे, जवान बच्चे, रक्षा। आप लोगों की भी रक्षा में 2 जन खड़े हैं, एक संत और दूसरा सेनानी, जो बॉर्डर पर खड़े हैं। सेनानी ने आपकी रक्षा की और संतों ने आपके आत्मा की रक्षा करने की बात की, आत्मरक्षा की बात। ये 2 ही संसार में महान है, संत और सेनानी। तो वहां पर वे दोनों रात भर जाग रखे थे, अंधेरा है। और 2 भाई में आपस चर्चा ली। छोटे भाई को जरा नींद आने लगी तो बड़ा भाई उठाता, भैया फोकट की तनख्वाह नहीं ला, जो अपने को नौकरी जो कार्य दे वो ईमानदारी से करना। क्या करूं भैया, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं क्या करूं? जागना पड़ेगा, अनीति का पैसा नहीं लेना, आज ईमानदारी से पैसा नहीं कमाना, नीति से पैसा नहीं कमाना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर चुके हैं। और दोनों बच्चे आपस में चर्चा। बड़ा भाई कहता भैया अब थोड़ी सी रात बाकी है, थोड़ा मत सो, बार बार उठा। ओके भैया मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मैं क्या करूं? नींद उड़ाने के लिए क्या करूं मैं? ठंडी रात, अंधेरी रात। तो एक भाई ने, बड़े भाई ने कहा चलो नींद आ रही ना, मैं आपको कथा कहता हूं, एक कहानी कहता हूं। और वो कथा क्या थी? आप बीती कथा। आप बीती कि हम यहाँ के राजा के बेटे, हमारी माँ अमुक, आपस में चर्चा चल रही है। और उस समय मध्य रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मलियागिरी धर्म आराधना करिए, बाकी तो सब सोए है। और मलियागिरी धर्म आराधना कर रही है मध्य रात्रि में। हम सोते मध्य रात्रि में, तो मध्य रात्रि में क्या उठोगे? 12-1 बजे सोना। हमसे तो पशु अक्षर समय पर सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब आप कौन हो, आप जानो। कोई सोने का ढंग नहीं, कोई उठने का ढंग नहीं, कोई भोजन का समय नहीं, किसी बात की कोई अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। बिना ब्रेक की गाड़ी पता नहीं कहां जाएगी। जीवन में कुछ तो भी मर्यादाएं चाहिए, कुछ नियम चाहिए। संसार में रहना बुरा नहीं, पर संसार में रहते मूर्खपना करना बुरा है, ये बुरा है।
मूर्खपना करना, अमूर्ता कर रहे, बुरा, खतरे की निशानियां, खतरे के संकेत आ रखे थे। अब वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कहानी सुना रहा, आप बीती और अंदर कौन बैठी है, भर रात्रि मध्य रात्रि में आराधना कर रही है। अब ठंडी का समय था, आवाज धीरे से भी बोले तो दूर चली जाती है, वो ठंडी रात है वो, और वे दो बच्चे सुना रखे और अचानक मलियागिरी सुन रखी, हो न हो यह आवाज तो मेरे बच्चों की है। मलियागिरी सुन रही और कान लगे, और फिर वो कहानी जो चल रही है तो हमारी कहानी है, मलियागिरी सुन रही, वो बाहर तो नहीं आई, सुन रही और क्या क्या कह रहे, आगे आगे क्या कहानी बता रखे। बड़ा भाई सुना रहा है, छोटा भाई ध्यान देकर सुन रहा है, नींद में नहीं सुन रहा है थाना, जो ध्यान देकर सुन रहा है। थाना बोल तो थे नहीं, 12 हाल 3 महीना है। उसके बाद मलियागिरी ने आवाज सुन ली, कथा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, महाराज चंदन के साथ जुड़ी है। आधी रात है और मलियागिरी सुन रखी है, और बेटा उधर सुना रहा है, भाई को, अपने छोटे भाई को सुना रहा है, भैया नींद मत लेना, मैं अभी और कहानी सुना रहा। अनीति का पैसा नहीं चाहिए, कारण हम बड़े घर के राजकुमार थे, दोनों की नीतिमत्ता से रहना, मानवता से रहना, हमारे भीतर में मानवता हो, नहीं तो मैं फुकट के तनख्वाह लेना गलत चीज है। कितनी छोटी बात है, पर बात कोई छोटी नहीं होती देवानु प्रिय, बात तो बड़ी होती। बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को, भैया अपने मेहनत और कष्ट का पैसा लेना है, नौकरी लेना है, तनख्वाह लेना है, मेहनत का हो। आइए खैर रात भर निगरानी रखने के लिए सोकर अगर तुम तनख्वाह लोगे तो वह अनीति का पैसा है। मेरी माँ ने एक बार कहा था, बेटा संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, संकल्प हमारा, गड़बड़ी कर दी, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बोलो, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। हाँ, कोई उपवास है, उपवास के पचकान, आई एम विल, उपवास है कोई है तो हाथ ऊपर करो। आई एम विल, साता है सा, साता है आपने भी, आज कितना है, आज तो कितना हम बिले, आज कितना है, होली है ना, अच्छा होली प्रमाण तेरा, आप भी कर रही हो होली, अच्छा साता है। उग्गेश्वरे अयम विलम पचकामि त्यम परमाष्टम खाइमम साइमम लेवा लेवम किति वेवम गुरु भुट्ट्यागरणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाहिवत्यागरणम वो श्री अपन बोल एकासन साता है सा, आपने साता है गांधी टाटिया। अच्छा, उग्गेश्वरे एकाशनम पचकामि त्यम परमाष्टम खाइमम साइमम एक टुकड़ा पर 3 वाहर का पचखान अनथना भगणम सहस्त्रागरणम मात्रागरणम सौ समाहिवत्यागरणम वो श्रेय व्यासना। कोई है व्यासने वाले? आज के सामूहिक पचखान कोई भोजन करता हो तो कोई भी हो, उठाना मत भोजन करते हुए। 1, भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र। 2, 3, आज कोई रे सगाई सतपण की बाता मत कर जो, सगाई सतपण की बाता मत कर जो। आज 10 भंते हाथ जो अनजाते वक्त चप्पल अपनी से ले जाना। 10 भंते पड़िक मामी निंदा में गरिया में अप्पाणम अप्पाणम।
हाँ जी, आज कितना 28 तारीख है, आज तारीख कितनी है? 28। हाँ, 31 तारीख को भावी तीर्थंकर, होने वाले तीर्थंकर कृष्ण महाराज की जन्माष्टमी आ रही है। वो भी एक महापुरुष है, 63 श्लाघा पुरुषों में है। उनकी जीवन अतीत के कुछ भाव भी उसके साथ बताए जाएंगे कि ये स्थिति क्यों हुई, वासुदेव बनने के बाद भी ये स्थिति क्यों, जन्मे जेल में जन्मे और जंगल में मरे, बीच में 3 खंड का राज किया, ये कर्म क्यों उदय में आए सारे, इसकी चर्चा करेंगे। कुछ झांकियां भी उसके साथ बताई जाएगी। आयोजन और भी सुंदर चल रहा है, तो कोई भूल मत करना, ना आने के जरूर आओ। देखो, महापुरुषों के इतिहास बांचा जाएगा और वर्तमान भी बताया जाएगा। आप सभी आमंत्रित है खास। उसके बाद अब हमारे आत्म पर्व आ रहे, आत्मा के आध्यात्मिक पर्व आ रहे हैं, वो है पर्वाधिराज परिषण पर्व। उन दिनों में सभी भाई लोग सामयिक में बैठना जरूरी है। यहाँ जो भी बैठेंगे वो सामयिक में बैठेंगे, और कोई फेसबुक पर भी देख रहे सुन रहे तो वो भी सामयिक में बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। डार्क कपड़े पहनना मत, कारण साधना के दिन है, आत्मा आराधना के भी 8 दिन है, तो हम आराधना भी कराएंगे। तो जितने हल्के रंग के कपड़े होंगे भाई लोग, सफेद या लाइट कलर, डार्क पैंटा मिंटा कुछ नहीं, हो सके तो सामयिक के जो साधन है वस्त्र वो पहन के बैठो तो एक बहुत सुंदर है। जैसा भवन सुंदर है तो भवनवासी भी उतने ही सुंदर बन जाए, ताकि इसका भी प्रभाव पड़ता है धर्म आराधना में। कपड़े ढीले होने चाहिए। इसके पीछे भी साइंस है, समय आने पर बताऊंगी इसके पीछे क्या सामयिक है। तो सारी बातें उस समय में अपनी तैयारी को, हर एक के पास अंतगढ़ सूत्र होना चाहिए और हर एक को अंतगढ़ में देखना पड़ेगा। बीच में पूछूंगी कौन सी गाथा चल रही है, ध्यान रखना, बीच में ही पूछूंगी और गड़बड़ा गए तो कहूंगी खड़े हो जाओ सुनो, यही सजा उसकी। और उस पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, सवेरे दिए जाएंगे व्याख्यान में, और संध्या प्रतिक्रमण में जब आओ तो वो चिट्ठियां उसमें डालना, उसमें से लकी ड्रॉ निकालेंगे, 3 लकी ड्रॉ निकालेंगे अंतगढ़ के लिए, और प्रतिक्रमण के लिए भी 3 लकी ड्रॉ। जो अपनी ओर से देना चाहता है, बड़ा पर्व है, आत्म पर्व है, अपनी ओर से बख्शिश देना चाहते हैं तो जरूर अपने अपने बख्शिश तैयार करें। है तैयार तो यहाँ ला के बता दो, फिर पैकिंग कर देना, इसका ध्यान रखें। पर थोड़ा आध्यात्मिक पर्व है अंतगढ़, इसलिए थोड़ा बख्शिशों की कॉस्ट बढ़ा देना थोड़ी सी। अंतगढ़ वाले थोड़े कीमत वाले, उससे थोड़े कम कीमत वाले प्रतिक्रमण के। इस प्रकार ये कार्यक्रम आध्यात्मिक पर्व, हंसते खेलते उत्साहपूर्ण वातावरण है, हमारा मनुष्य जन्म का उत्सव मनाएंगे। उसमें ध्यान रखना इन बातों का। जी कोई सोचना है? कुंभ कार्य ये कही करो ना, मैं आप सूचना करो तो मैं कर दूंगी ये बराबर। यहाँ पे विराजित माँ सती जी को मेरी कोटि कोटि वंदना। इस धर्मसभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं, माताओं, बहनों, मेरा सस्नेह जय जिनेन्द्र। जिन्होंने आज तपस्या की है उनकी मैं सुख साता पूछते हुए संघी की तरफ, श्री संघ की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। बाहर गांव से पधारे हुए मेहमानों की भोजन की व्यवस्था आज श्री राजेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी, लुनावत परिवार की तरफ से है। श्री संघ की तरफ से उनको भी धन्यवाद। हाँ, कल जो प्रश्न दिए थे उसके लकी ड्रॉ निकालना है। चिट्ठियां आई है 6, उसमें 2 तो गलत है, 8 आई 4 गलत हो गए। तो कल के जो प्रश्न थे कि भाई गोत्र कर्म दे रहे हैं, गोत्र कर्म को किस गोत्र स्थान किसकी उपमा दी गई है? कुंभकार की। और फिर कहा गया इसके लिए क्या उदाहरण दिए कुंभकार के गोत्र। तो कुछ मटकियां मंगल कलश बनकर सर पर चढ़ी है, वो उच्च गोत्र, ये उपमाएं दी गई है। और कुछ मटकियों में शराब भी भरी जाती है, वो नीच गोत्र का। किसी ने मोरा देवी माता के कुछ नाम लिखे, वो चिट्ठियां बराबर नहीं है, उसके लिए नहीं। ए बेटा आओ, आप 2 चिट्ठियां निकालो आप।
2 चिट्ठियां निकाल के दो और एक दो। ओके, धन्यवाद। सौ शैला राजेंद्र जी कांकरिया कौन है? लेके जाओ। हाँ, आज के जो बख्शिश है वो सौ आनंदी शोभा चंद्र जी लुंकड़, उनकी तरफ से है। हाँ, ये है सौ आशा नंद कुमार जी चोरडिया। कल के लिए जो प्रश्न है, अंतराय कर्म के भेद कितने हैं, अंतराय कर्म के भेद कितने हैं। और आज यहाँ पर कर्म सिद्धांत यहाँ पूरा किया है। बहुत कम में लिया, शॉर्ट में लिया, कारण और भी जनरल विषय बहुत सारे है जिसके ऊपर कहना आज के वातावरण में जरूरी है। तो आज अंतराय कर्म पूरा करके उसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ। अब लोकल विषय जहाँ हमारे व्यवहार बदल चुका है, रहन सहन खान पान सब कुछ बदल चुके हैं, घर विचित्र हो चुका है, तो उन पर कुछ प्रकाश डाल जाएंगे। लोक व्यवहार का विषय जो है उस पर चर्चा करेंगे। और आने वाले रविवार को, अभी तो दुकानदार होगा ना बराबर, आने वाले रविवार को जो विषय दिया जाएगा, तनाव मुक्ति के उपाय क्या है। हर इंसान तनाव में है, तनाव मुक्ति के उपाय क्या है। उपाय तो मैं बताऊंगी पर करना आपको है। सारा संसार तनाव में घिरा हुआ है, उससे मुक्त होने के क्या क्या उपाय है उस पर चर्चा करेंगे रविवार को। इसी के साथ मंगल पाठ। हाँ हाँ, व्यास न तो बोल दी। हाँ, द्रव्य मिच्छा द्रव्य 3 के 2 6 2 कटो आएगा। मैं कल 4 दिया था, बीच में 2 क्यों 3 विचार खाऊं तो ना 3 द्रव्य। 3 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना। साता है सापन, अभी द्रव्य तो कमी होता जा रहा है, साता है ना। 3 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना। 10 बनते पड़िकमा में निंदा में गरियामी अपाणम। 2 जन बोलना, बाकी बोले थाने में है कि द्रव्य, अरे सॉरी साता है ना। 3 द्रव्य लगाना। तो 3 द्रव्य में 3 जन है, तो 2 द्रव्य में 5 जन करो। मंगल पाठ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। बंद आंखों में परमात्मा की छवि और परमात्मा के बाजू में अपने माता पिता विराजमान है, ऐसी छवि। और प्रभु के तरफ अपना मुख करते हुए बनते, बड़ी दूर से आया हूं बनते। कई जन्मों की आज मनोकामना मेरी पूरी हुई और मैं आपके दरबार में महाविद्य क्षेत्र में आपके सामने खड़ा हूं बनते। मैं अनाथ हूं, आप हमारे नाथ हैं। नाथ बनकर हमारी रक्षा करो प्रभु, और हमारे जीवन में विकास हो। कल की अपेक्षा आज ज्यादा और विकास हो, आज की अपेक्षा कल भी और ज्यादा विकास हो। ऐसे विकास की भावना लेकर आया हूँ। आज तक तो मेरी जिंदगी का विनाश हुआ है, तो मेरे जीवन का विकास हो, इसलिए हमें कुछ प्रसाद दो प्रभु। और प्रभु मुस्कुरा रहे, हाथ जोड़कर प्रभु से कह रहे बनते कुछ प्रसाद दो। और प्रभु ने प्रसाद बरसाया करुणा भरी निगाहों से, और सबसे कहा ये प्रसाद। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो ले सवसावणम। एसो पंच नमकारो सब पाव पणासनो, मंगलाणंच सब्दे सिंह परमं हवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिड्यो, संति संति करेले पत्तो गई मणुत्तरम। नमो दंसनस्, नमो नाणस, नमो चरितस्, नमो तवस् गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया
चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भय प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। देव गुरु धर्म को वंदन देखो तो कायायनम कारेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं भजवासामि मथे देखो तो कायायनम कारेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं भजवासामि मते देखो तो कायायनम सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं दोबारा न खिलता हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न